चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि 20 साल बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो कि 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था। चेक करते हैं। 1795 में जो सवाई माधवराव थे, माधवराव ने कमिट कर लिया था सुसाइड, जिनको 40 डेज़ की एज में उनको पेशवा बनाया गया था। तो सवाई माधवराव 2 भी उनको कहा जाता था। उनकी डेथ हो गई थी। अब उनका कोई लीगल हियर नहीं था, जैसे कि उनका कोई बच्चा नहीं था जिसको नेक्स्ट पेशवा बनाया जा सके। तो अब रघुनाथ राव राघोबा, जिनको पेंशन के लिए भेज दिया गया था, उनके 3 बच्चे थे। एक बाजी राव सेकेंड थे, चिमाजी राव थे, और एक उन्होंने गोद लिया था बच्चा अमृत राव। ठीक है। तो 1795 में बाजीराव को नेक्स्ट पेशवा बना दिया गया और मराठा कॉन्फेडरेसी उन्हीं के अंडर थी। तो नाना फडणवीस जो थे, चीफ मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर के, उनका क्या हुआ कि 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई। और उसके बाद जब नाना फडणवीस की डेथ हुई तो आपस में ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी में लोग थे वो आपस में ही लड़ने लगे। गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर से, पेशवा पुणे, सिंधिया ग्वालियर और होलकर इंदौर, ये आपस में ही लड़ने लगे कि मुझे पेशवा बनना है, मुझे पेशवा बनना है। फिर सिंधिया ग्वालियर के जो थे और पेशवा पुणे के जो थे, इनके ऊपर होलकर जो इंदौर के थे उन्होंने अटैक कर दिया। जसवंत राव होलकर ने एक कंबाइंड आर्मी भेजी। जो इंदौर के थे वो काफ़ी मतलब ताकतवर मराठा माने जाते थे। उन्होंने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, पेशवा पुणे के ऊपर और सिंधिया ग्वालियर के ऊपर हमला कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने जब हमला किया तो उसके बाद क्या हुआ कि बाजीराव जो सेकंड थे, पेशवा के जो बाजीराव सेकंड थे, वो भाग करके बसाइन चले गए। और जसवंत राव होलकर ने विनायक राव को नया पेशवा बना दिया। विनायक राव कौन थे? विनायक राव जो थे वो अमृत राव के बेटे थे। विनायक राव, उनको नया पेशवा बना दिया गया। अब ये बाजीराव सेकंड जो थे, उनको फिर से पेशवा बनना था, तो वो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी उन्होंने साइन की, ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 में। ठीक है। अब उन्होंने इसमें क्या क्या, ट्रीटी में क्या क्या बताया, बोला ट्रीटी में उन्होंने सरेंडर कर दिया सिटी सूरत की। मराठा से बोला कि तुम निज़ाम से जो चौथ मांगते हो, रेवेन्यू मांगते हो 1/4, वो अब नहीं मांगोगे। बदले में इन्होंने 6000 ट्रूप्स दिए और सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं दिए, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस के तरीके से इनको परमानेंटली दिया कि अब ये 6000 ट्रूप्स तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इसका खर्चा पानी जो है वो तुम ही उठाओगे, और ये वहाँ तुम्हारे ही एरिया में रहेंगे भी रेजिडेंसी बना करके। इसके लिए भी उसको एग्री किया बाजीराव सेकंड को। ये उसके बाद ये भी कहा कि तुम ना हम लोगों को 26 लाख की तक की कोई टेरिटरी है वो भी तुम ही दोगे। और किसी और यूरोपियन पावर से, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और डच, इन लोगों के साथ भी टाई अप नहीं करोगे। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन जो 1802 में बाजीराव सेकंड ने अपने पेशवा बनने के लिए एक ट्रीटी साइन की थी, ये सबसे बड़ा डिसोल्यूशन मराठा एम्पायर के लिए माना गया। तो 1803 में क्या हुआ फिर? 1803 में 13 मई 1803 में जो बाकी पेशवा थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये गलत ट्रीटी साइन हो गई है, इससे मराठा एम्पायर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई हुई। और क्योंकि ये ट्रीटी जो थी वो किसी भी मराठा कॉन्फेडरेसी के किसी भी चीफटिन को एक्सेप्टेबल नहीं थी। सिंधिया और भोसले गए। सिंधिया जो ग्वालियर के थे और भोसले जो नागपुर के थे, वो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ कि उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और इन लोगों के साथ सेपरेट ट्रीटी साइन हुई। सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सुराजियन जनगांव 1803 में, और भोसले के साथ ऐसी ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में। 1804 में होलकर्स ने अटैक किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनको 1805 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया।
और होलकर के साथ ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1806 में। अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का कितनी ट्रीटी साइन हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया जो ग्वालियर के थे उनके साथ ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ सुराजियन जनगांव 1803। सबसे पहले उन्होंने पेशवा के साथ साइन की थी ट्रीटी ऑफ बसायन 1802। उसके बाद सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ सुराजियन जनगांव 1803। फिर भोसले जो नागपुर के थे उनके साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803। फिर होलकर इंदौर के थे उनके साथ ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1806। तो ये क्रक्स निकला सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।